हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं जी चिल्स विक्रम। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं प्रमुख हेडलाइंस। बिग ब्रेकिंग। एक अमेरिकी पत्रकार रिक सांचेज का वार। बोले, ट्रंप भारत को स्कूली बच्चा समझ रहे। भारत किसी की डांट नहीं सुनता। ताकत ग्लोबल साउथ की तरफ बढ़ रही है। बिग ब्रेकिंग 2। भारत के खिलाफ ट्रंप का टैरिफ तूफान। 25% अतिरिक्त शुल्क के बाद यूरोप पर दबाव। तेल और गैस पर पूरी रोक की पैरवी। भारत शांत गणित से जवाब दे रहा। बिग ब्रेकिंग 3। अमेरिकी दबाव से नाराज जापान ने दौरा रद्द किया। शिगेरू इशिबा ने किसानों के हितों पर समझौते से इनकार किया। 15% ऑटो टैरिफ पर लिखित आश्वासन की मांग। बिग ब्रेकिंग 4। टियानजिन में मोदी और जिनपिंग की मुलाकात के बीच ट्रंप का 50% टैरिफ सुर्खियों में। भारत ब्रिक्स और एससीओ में संतुलनकारी शक्ति बनकर उभरा। वॉशिंगटन बेचैन। बिग ब्रेकिंग 5। पुतिन का प्रहार। बोले, रूस और चीन ब्रिक्स से वैश्विक एजेंडा बदलेंगे। आईएमएफ और विश्व बैंक सुधार की मांग। पश्चिमी प्रतिबंधों पर अमेरिका को सख्त संदेश। बिग ब्रेकिंग 6। भारत पर 50% टैरिफ के बाद भारतीय डाक का पलटवार। अमेरिका जाने वाले सभी पत्र और गिफ्ट बुकिंग बंद। मंत्रालय ने कहा, सख्त कार्रवाई का समय आ गया। बिग ब्रेकिंग 7 साल बाद मोदी चीन पहुंचे। शी जिनपिंग संग 50 मिनट 1-on-1। आतंकवाद पर सहयोग की मांग। कैलाश मानसरोवर यात्रा और डायरेक्ट फ्लाइट्स फिर शुरू करने पर संकेत। बिग ब्रेकिंग 8। ट्रंप ने किया यू टर्न। क्वाड समिट के लिए भारत दौरा रद्द। एनवाईटी का दावा। नोबेल विवाद और पाकिस्तान पर मध्यस्थता की बयानबाजी से रिश्ते खिंचे। बिग ब्रेकिंग 9। अमेरिकी एक्सपर्ट ने पीटर नवारो को बेलगाम तोप कहा। भारत पर 50% टैरिफ का बचाव गलत। दशकों की साझेदारी दांव पर। भारत का कड़ा विरोध जारी। आइए अब इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। टैरिफ वार पर अमेरिकी पत्रकार का वार। ट्रंप भारत को स्कूली बच्चा समझ रहे। वरिष्ठ पत्रकार रिक सांचेज ने कहा कि ट्रंप प्रशासन भारत के इतिहास और वैश्विक हैसियत से अनजान है। यही वजह है कि रूस से तेल खरीद पर 50% टैरिफ जैसा अहंकारी फैसला हुआ। उन्होंने कहा कि भारत का योगदान यूरोप और मेसोपोटामिया से कम नहीं। भारत किसी की डांट नहीं सुनता। सांचेज ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान मध्यस्थता का श्रेय न मिलने की खुन्नस भी कारण बनी। ताकत ग्लोबल साउथ की तरफ शिफ्ट हो रही है। नेक्स्ट खबर। ट्रंप का टैरिफ तूफान। यूरोप को भी भारत के खिलाफ उकसाया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के अडिग रुख से खींचे। रूस से तेल खरीद का हवाला देकर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया। असर सीमित रहा तो अब यूरोपीय देशों पर दबाव बनाकर नई दिल्ली पर वही सख्ती चाहिए। व्हाइट हाउस ने तेल और गैस पर पूरी रोक तक की पैरवी की। भारत शांत गणित से वैकल्पिक बाजार साध रहा। एनवाईटी रिपोर्ट में नोबेल और मध्यस्थता के दावे पर भारत ने साफ कहा, किसी तीसरे पक्ष की भूमिका नहीं। ताकत का खेल तेज है। नेक्स्ट खबर। ट्रंप का दबाव। टोक्यो का पलटवार। चावल डील पर रिश्ता तना। अमेरिकी दबाव से नाराज जापान ने वॉशिंगटन दौरा रद्द किया। टोक्यो बोला, यह हमारी घरेलू नीति में दखल है। व्हाइट हाउस दावा कर रहा है कि जापान 75% चावल कोटा बढ़ाने पर राजी था, पर प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने किसानों के हित से समझौते से इनकार किया। भरोसे का संकट गहरा है। अमेरिका जापान से $550 अरब निवेश की लिखित गारंटी चाहता है। बदले में जापान जापानी ऑटो पर 15% टैरिफ रोक की लिखित आश्वस्ति मांग रहा है। नेक्स्ट खबर। टैरिफ तलवार पर मोदी का दांव। वॉशिंगटन की नींद उड़ी। टियानजिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की करीब 1 घंटे की मुलाकात के बीच ट्रंप का भारत पर 50% टैरिफ सुर्खियों में रहा। चीनी एक्सपर्ट एनआर टैंगन बोले, ट्रंप ने 180 देशों पर टैरिफ ठोके। भारत के लिए यह बड़ा मौका है। वॉशिंगटन नई दिल्ली को दबाना चाहता है, पर भारत एससीओ और ब्रिक्स में संतुलनकारी शक्ति बन रहा है। टैंगन ने मोदी नेतृत्व को निर्णायक बताया। अमेरिका की बेचैनी बढ़ी। साथियों, आपसे कोई खबर छूट न जाए, इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें, ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहे। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट खबर। पुतिन का प्रहार। ब्रिक्स की चाल ट्रंप पर निशाना। बीजिंग में एससीओ समिट से पहले व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिमी प्रतिबंधों और टैरिफ पर तीखा वार किया। कहा कि रूस और चीन ब्रिक्स की ताकत बढ़ाकर वैश्विक एजेंडा बदलेंगे। नई निष्पक्ष वित्तीय व्यवस्था पर जोर दिया। आईएमएफ और विश्व बैंक में सुधार की मांग रखी।
G20 में समान सोच वाले देशों संग तालमेल का दावा किया। तियानजिन में 4 दिन के दौरे के दौरान जिनपिंग संग रणनीतिक कदमों का संकेत दिया, अमेरिका को सख्त संदेश गया। नेक्स्ट खबर, ट्रंप टैरिफ पर भारत का कड़ा वार। अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाकर व्यापारिक जंग छेड़ दी है और अब भारतीय डाक ने बड़ा कदम उठाया है। अमेरिका जाने वाले सभी पत्र, डॉक्यूमेंट्स और गिफ्ट आइटम्स की बुकिंग पूरी तरह सस्पेंड कर दी गई है। मंत्रालय ने कहा, एयरलाइंस की असमर्थता और नए अमेरिकी नियमों के कारण यह फैसला अनिवार्य हुआ। 20 अगस्त को आंशिक रोक लगी थी, लेकिन अब हर कैटेगरी बंद कर दी गई है। भारत ने साफ संदेश दिया है कि टैरिफ का जवाब अब सख्त कार्रवाई से मिलेगा। नेक्स्ट खबर, ड्रैगन और हाथी का पावर सीन। बीजिंग में मोदी की दमदार चाल। 7 साल बाद पीएम मोदी चीन पहुंचे। शी जिनपिंग से 50 मिनट 1-on-1 हुआ। आतंकवाद पर साथ देने की मांग रखी। 2.8 अरब लोगों के लिए भारत चीन सहयोग का रोड मैप बताया। गलवान के बाद रिश्तों में सौम्यता। कैलाश मानसरोवर यात्रा और डायरेक्ट फ्लाइट्स फिर शुरू। सीमावर्ती डीएस्केलेशन पर मूवमेंट। शी बोले, ड्रैगन और हाथी साथ आए। मोदी ने 2026 ब्रिक्स के लिए निमंत्रण दिया। एससीओ समिट में इंडिया की स्ट्रैटेजिक प्लेबुक ने ग्लोबल नैरेटिव पकड़ लिया। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का यूटर्न। क्वाड शिखर सम्मेलन के लिए भारत दौरा रद्द। एनवाईटी का दावा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब वर्ष के अंत में क्वाड समिट के लिए भारत नहीं आएंगे। G7 से लौटते वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संग लगभग 35 मिनट की फोन कॉल में नोबेल शांति पुरस्कार का उल्लेख और भारत पाकिस्तान तनाव में मध्यस्थता के दावे से रिश्ते खींचे। भारत ने दावे खारिज किए। ट्रंप प्रशासन ने रूसी तेल सौदों पर 25% अतिरिक्त शुल्क भी ठोका। संपर्क प्रयासों पर मोदी की चुप्पी बताई जा रही है। टैरिफ टकराव बढ़ रहा है। नेक्स्ट खबर, अमेरिकी एक्सपर्ट की 2 टूक। नवारो बेलगाम तोप। अमेरिका भारत टकराव के बीच पीटर नवारो की भारत विरोधी बयानबाजी पर एशिया विशेषज्ञ इवान फेगेनबाम ने कड़ा वार किया। कहा, नवारो बेलगाम तोप हैं, दशकों की साझेदारी दांव पर है। नवारो ने भारतीय सामान पर 50% टैरिफ का बचाव किया। भारत को तेल का फंडिंग सेंटर बताया। शांति का रास्ता दिल्ली से कह दिया। फेगेनबाम बोले, यह इतिहास और तथ्यों से परे है। भारत ने टैरिफ को गलत कहा। अपने ऊर्जा फैसले को आर्थिक जरूरत बताया। नेक्स्ट खबर, मोदी जिनपिंग की मुलाकात। तीसरे देश का लेंस नहीं चलेगा। बीजिंग में एससीओ से इतर नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग आमने सामने आए। संदेश साफ है कि भारत चीन रिश्तों को किसी तीसरे देश के लेंस से नहीं देखा जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप के भारी टैरिफ के बीच दोनों नेताओं ने आतंकवाद, निष्पक्ष व्यापार और सीमा पर तर्कसंगत समाधान पर बात की। कहा कि हम विकास के भागीदार हैं, प्रतिद्वंद्वी नहीं। लोगों के बीच सीधी उड़ान और वीजा सुगमता पर जोर दिया गया। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर शुरू करने पर सकारात्मक संकेत मिला। 2.8 अरब लोगों की स्थिरता सबसे जरूरी है। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश का काउंटर अटैक। 3 लैंड पोर्ट बंद। भारत के एक्सपोर्ट बैन के बाद ढाका ने तुनक्कर, चिलाहाटी, दौलतगंज, तेगामुख लैंड पोर्ट बंद किए। बल्ला पर संचालन रोका। मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस की परिषद में फैसला तय हुआ। प्रेस सचिव शफीकुल आलम ने ऐलान किया, तर्क दिया कि सीमा पार व्यापार घटा। बंदरगाह निष्क्रिय थे। मेंटेनेंस पर फिजूल खर्च बढ़ रहा था। जहाजरानी मंत्रालय पहले ही सिफारिश कर चुका था। सरहद पर कारोबारी धड़कन मंद हुई। रिश्तों में तलखी तेज हुई। ढाका संदेश दे रहा है कि दबाव का जवाब कदम से मिलेगा। नेक्स्ट खबर, ओली की कूटनीतिक फिसलन। बीजिंग ने बदल दी कहानी। तियानजिन में केपी शर्मा ओली ने शी जिनपिंग के सामने लिपुलेख से भारत चीन सीमा व्यापार पर आपत्ति दर्ज कराई, लेकिन चीनी रीडआउट में आपत्ति का एक शब्द नहीं। चीन ने ओली की एक चीन सिद्धांत वाली प्रतिबद्धता, ताइवान विरोध, बेल्ट एंड रोड और नई वैश्विक पहलों के समर्थन को उछाला। संदेश साफ, नेपाल की संप्रभुता की दलील हाशिए पर, बीजिंग साझेदारी पर जोर। काठमांडू को बड़ा झटका। पड़ोसी समीकरणों में भारत की स्थिति मजबूत दिखी। नेक्स्ट खबर, मोदी की शांति चाल। जेलेंस्की से सीधी बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से फोन पर बातचीत कर शांति बहाली के हर प्रयास को भारत का पूरा समर्थन दोहराया। जेलेंस्की ने वॉशिंगटन में डोनाल्ड ट्रंप और यूरोपीय नेताओं संग हुई विमर्श की जानकारी दी। रूस से वार्ता को तैयार रहने की बात कही, लेकिन मॉस्को के नकारात्मक संकेत और नागरिक ठिकानों पर हमले गिनाए। इसी बीच तियानजिन में एससीओ शिखर सम्मेलन में मोदी की व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात तय।
अमेरिका के 50% टैरिफ पर भारत का कड़ा विरोध जारी। नेक्स्ट खबर, मैक्रों की चेतावनी, कल पता चलेगा पुतिन ने ट्रंप संग खेल किया या नहीं। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कहा कि अगर सोमवार तक व्लादिमीर पुतिन वोलोदिमिर जेलेंस्की से मीटिंग तय नहीं करते तो मान लिया जाएगा कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के साथ खेल किया। ट्रंप ने शांति वार्ता के लिए 2 हफ्ते की डेडलाइन दी थी। रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव इसे खारिज कर चुके हैं। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने भी मुलाकात की संभावना कम। ट्रंप 15 अगस्त को पुतिन से मिले। 18 अगस्त को व्हाइट हाउस में जेलेंस्की से बात हुई। जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बातचीत की। नेक्स्ट खबर, जयशंकर का सख्त संदेश, भारत को निशाना बनाना बंद करो। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत को गलत तरीके से घेरा जा रहा है। हम हमेशा वार्ता और कूटनीति के हिमायती हैं। ट्रंप ने रूसी तेल खरीद का हवाला देकर भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ ठोक दिए। उधर पीएम मोदी चीन में एससीओ शिखर बैठक में पहुंचे। शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन से द्विपक्षीय वार्ता तय। मोदी ने वोलोदिमीर जेलेंस्की से फोन पर बात कर शांति प्रयासों को पूरा समर्थन दोहराया। भारत का बैलेंस्ड गेम दिखा। नेक्स्ट खबर, टैरिफ से बचाव का नाइजीरियाई पासा, लागोस मुक्त क्षेत्र बना इंडियन इंडस्ट्री का ट्रंप कार्ड। अमेरिका के 50% टैरिफ झटके के बीच नाइजीरिया ने भारतीय कंपनियों को लागोस मुक्त क्षेत्र में उत्पादन का न्योता दिया। एलएफजेड की प्रमुख अदेसुआ लाडोजा ने कहा कि नाइजीरियाई निर्यात पर अमेरिका में अधिकतम 14% न्यूनतम शुल्क लगता है। यूरोपीय संघ में जीएसपी के तहत कम या शून्य शुल्क मिलता है। कपड़ा, चमड़ा, ऑटो उद्योग को राहत मिलेगी। अफ्रीका की 1.4 अरब आबादी वाला बाजार खुलता है। टाटा इंटरनेशनल यहां वाणिज्यिक वाहन असेंबली चला रहा है। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, ट्रंप कैबिनेट में चापलूसी का मैराथन काम गायब। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कैबिनेट बैठक 3 घंटे से अधिक चली। सरकारी एजेंडा गौण रहा, प्रशंसा का शोर छाया रहा। पूर्व प्रेस सचिव जेन साकी ने इसे खुली चाटुकारिता बताया। बोली कि ऐसा नजारा किम जोंग उन और व्लादिमीर पुतिन को भी शर्मिंदा कर दे। ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट ने ट्रंप को अमेरिकी सपने को फिर जिंदा करने का श्रेय दिया। मंत्री लॉरी शावेज डेरिमर ने विभाग में ट्रंप के चेहरे वाले बैनर देखने का न्योता देकर माहौल और मदहोश कर दिया। नेक्स्ट खबर, ट्रंप की शांति, मिसाइलों की गूंज। अमेरिका ने एलन मस्क के स्टारलिंक सर्विस और पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की यूक्रेन को बिक्री मंजूर की। स्टारलिंक का सौदा $150 मिलियन, पैट्रियट का सौदा $179 मिलियन। एक दिन पहले हवा से दागी जाने वाली क्रूज मिसाइलों के लिए $825 मिलियन का पैकेज पास। भुगतान यूरोपीय देश करेंगे। ट्रंप दुनिया भर में संघर्ष विराम और नोबेल की दुहाई दे रहे। मैदान में यूक्रेन को कम्युनिकेशन और एंटी मिसाइल की नई ताकत मिल रही। नेक्स्ट खबर, ट्रंप टैरिफ पर कोविड स्टाइल प्लान। डोनाल्ड ट्रंप के 50% टैरिफ के जवाब में मोदी सरकार कोविड स्टाइल एक्शन मोड में है। नकदी संकट से जूझते निर्यातकों और कामगारों के लिए ECLGS जैसी 100% गारंटी वाली बिना जमानत लोन स्कीम फिर चल सकती है। जीएसटी में राहत, रिफंड तेज, काउंसिल बैठकों पर फोकस है। सरकार वैकल्पिक बाजार और ग्लोबल सप्लाई चेन एकीकरण की रणनीति बना रही है। निर्यात का GDP में योगदान सीमित है। घरेलू मांग देश की ढाल है। नेक्स्ट खबर, मीडिया की नजर में मोदी का चीन दौरा। CNN ने कहा मोदी को रेड कारपेट वेलकम मिला। NYT ने लिखा ट्रंप से नाराज शी जिनपिंग ताकत दिखा रहे हैं। BBC ने बताया अमेरिकी टैरिफ से दबे भारत और चीन ट्रेड को पटरी पर लाने में जुटे हैं। रॉयटर्स के मुताबिक दोनों देश रिश्ते सुधारने को प्रतिबद्ध हैं। अल जजीरा ने SCO को वैश्विक मंच बताया जहां 20 से अधिक नेता नीतियों पर चर्चा करेंगे। ड्रैगन और हाथी की नजदीकी नई खबर बना रही है। नेक्स्ट खबर, खून का बदला खून। हूती उबाल पर सना में इजरायली एयर स्ट्राइक से प्रधानमंत्री अहमद अल रहावी और कई मंत्रियों की मौत के बाद हूती नेतृत्व ने खून से कीमत वसूलने की कसम खाई। मेहदी अल मशात ने कहा इजरायल में कोई सुरक्षित नहीं, विदेशी कंपनियां देश छोड़ें। इजरायल ने चीफ ऑफ स्टाफ और रक्षा मंत्री पर निशाना साधने की पुष्टि की। राहवी के बाद मोहम्मद मुफ्ताह नए प्रधानमंत्री बने। अक्टूबर 2023 से लाल सागर और यमन मोर्चों पर चल रही जंग और भड़कने वाली है। नेक्स्ट खबर, SU-57 की बड़ी फिसलन, 2 घाव और बाजार हाथ से निकला।
रूस का SU-57 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ जेट तारीफ पाता रहा, मगर निर्यात मोर्चे पर धराशायी हुआ। सिर्फ एक अनघोषित विदेशी ऑर्डर की फुसफुसाहट, बाकी सब शून्य। 19 देशों में F-35 के लिए 1000 से अधिक ऑर्डर, चीन के J-33A और तुर्की के कान को भी दिलचस्पी। नाकामी की 2 वजहें, स्टील्थ फ्रंटल तो ठीक पर ग्राउंड रडार के सामने कमजोर, पश्चिमी प्रतिबंधों से उत्पादन जाम। अगस्त में बेड़े में सिर्फ 25 से 32 ऑपरेशनल जेट। नेक्स्ट खबर, इंडोनेशिया में उबाल, राष्ट्रपति ने चीन यात्रा रद्द। राष्ट्रपति ने चीन यात्रा रद्द दी। प्रबोवो सुबियांतो ने SCO समिट के लिए चीन दौरा रद्द किया। सांसदों की वेतन वृद्धि के खिलाफ भड़के प्रदर्शनों में कम से कम 3 मौतें हुई। जकार्ता समेत कई शहरों में लूटपाट और तोड़फोड़ हुई। क्षेत्रीय संसद भवन में आग लगी, कई लोग घायल हुए। राष्ट्रपति ने मृतक चालक के परिवार से मुलाकात कर जांच का वादा किया। पुलिस और सेना को सख्ती के निर्देश मिले। दूतावासों ने सतर्कता सलाह दी। 3 सितंबर की विजय दिवस परेड में शामिल न हो पाने पर माफी भेजी। नेक्स्ट खबर, अमेरिका का कड़ा दांव, अब्बास को वीजा से इनकार। अमेरिका ने फलस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास और 80 अधिकारियों को वीजा देने से मना किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा में उनकी भागीदारी पर संकट गहरा गया। वॉशिंगटन ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला दिया। फलस्तीनी प्राधिकार ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। यूरोपीय देशों ने कोपेनहेगन में हुई बैठक में इस फैसले की निंदा की। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने खुला समर्थन जताया। संयुक्त राष्ट्र प्रवक्ता ने कहा कि विषय पर अमेरिकी विदेश मंत्रालय से संवाद होगा। पहले यासर अराफात प्रसंग में महासभा जिनेवा शिफ्ट हुई थी। कूटनीतिक टकराव बढ़ा। नेक्स्ट खबर, नेतन्याहू पर अर्जेंटीना में गिरफ्तारी की मांग। ब्यूनस आयर्स में मानवाधिकार समूहों ने संघीय अदालत में आपराधिक शिकायत दायर की। मांग उठी कि बेंजामिन नेतन्याहू देश की जमीन पर कदम रखते ही पकड़े जाएं। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय का गिरफ्तारी वारंट संदर्भ बना। याचिका में 23 मार्च की घटना की जांच की दरकार बताई गई, जिसमें 15 लोगों की मौत हुई थी। कई बचाव कर्मी भी मारे गए थे। सितंबर में नेतन्याहू की संभावित यात्रा की चर्चा है। सरकार ने पुष्टि नहीं की। इजरायल का भड़कना तय बताया जा रहा है। नेक्स्ट खबर, मोदी और मुइज्जू की रिश्तों में नई रफ्तार। तियानजिन में SCO शिखर सम्मेलन के इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू आमने सामने आए। फोटो X पर जारी हुई और संदेश साफ था, विकास सहयोग हमारे लोगों के लिए बेहद लाभकारी है। इंडिया आउट के नारे भारतीय सैनिकों की वापसी और चीन की नजदीकियों के बाद रिश्ते छिटक गए थे। भारतीय पर्यटकों के बहिष्कार से चोट लगी, अर्थव्यवस्था से चोट लगी। अर्थव्यवस्था संभली नहीं। अब संवाद, भरोसा और परियोजनाएं फिर पटरी पर लौट रही हैं। मालदीव फिर भारत के साथ दिख रहा है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका का बैक टू स्कूल। महंगाई और टैरिफ से तबाह अमेरिका में बैक टू स्कूल अब लगभग 39.4 अरब डॉलर का वार्षिक रिवाज बन चुका है। लेकिन माता पिता के लिए यह खुशी नहीं, सिरदर्द है, क्योंकि टैरिफ और महंगाई ने जेबें खाली कर दी है। किताबों और स्कूल सामान की कीमतें 9.4% बढ़ गई हैं। फीस 5.7% तक चढ़ गई है। माता पिता क्रेडिट कार्ड पर निर्भर हैं। 44% लोग कर्ज लेकर बच्चों की तैयारी कर रहे हैं। खर्च बढ़ा है पर बच्चे पर खर्च घटा है। यही है शिक्षा का नया संकट। नेक्स्ट खबर, सऊदी में थाड़ तैनात, खाड़ी का आसमान किले जैसा। रियाद ने अमेरिकी थाड़ एयर डिफेंस उतार दिया। सऊदी यूनिट ने टेक्सास के फोर्ट ब्लिस में ऑपरेटर ट्रेनिंग पूरी की। ईरान और इजरायल की तनातनी के बीच यह सबसे बड़ा सेफ्टी कवर बन गया। थार पैट्रियट PSE 3 के ऊपर की शील्ड देता है। मिसाइल और ड्रोन पर दूर से हिट टू किल प्रहार होगा। जुलाई में पहली बैटरी डिलीवर हुई। एमराम सौदे को अमेरिकी मंजूरी मिली। यह कदम डिफेंस इंटीग्रेशन और US सऊदी गठजोड़ की स्टील नर्व दिखाता है। नेक्स्ट खबर, मेलानिया ट्रंप नोबेल रेस में। अमेरिका से चौंकाने वाली खबर, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी मेलानिया को यूक्रेन शांति प्रयासों के लिए नोबेल शांति पुरस्कार में नामांकन की चर्चा। रिपब्लिकन नेता अन्ना पॉलिना लूना का दावा कि मेलानिया ने रूस से अमेरिकी संवाद में अहम भूमिका निभाई। ट्रंप ने पुतिन को मेलानिया का लिखा पत्र भी सौंपा, जिसमें युद्धग्रस्त बच्चों की सुरक्षा की अपील थी। अक्टूबर में नोबेल विजेता का ऐलान होगा। इस बीच कई देश पहले ही ट्रंप को शांति नोबेल के लिए नामांकित कर चुके हैं। नेक्स्ट खबर, बॉडीगार्ड से खुला बंकर, मोसाद का धारदार खेल। ईरान के 100 फीट गहरे बंकर में टॉप सीक्रेट मीटिंग।
इजराइल ने बॉडीगार्ड्स के फोन हैक कर लोकेशन पकड़ी, दरवाजों पर 6 बम, अंदर दम घोंटू खामोशी। राष्ट्रपति मसूद पज़ेश्कियान घायल, बाहर तैनात सभी सुरक्षाकर्मी ढेर। जंग की शुरुआत में इजराइल ने 200 जेट से 4 एटमी और 2 मिलिट्री ठिकाने तोड़े, 14 वैज्ञानिक मारे गए। ईरान ने 150 से अधिक मिसाइलें दागी। एनवाईटी की रिपोर्ट कहती है छोटी गलती ने बड़े हाकिमों की सांस अटका दी। नेक्स्ट खबर, ओवैसी का वार फोटो आप नहीं नतीजा दो। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने तियानजिन में मोदी और शी जिनपिंग मुलाकात को विफल बताया। बोले ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को चीन का समर्थन, अफगानिस्तान में सीपेक विस्तार, नदी डेटा साझा करने पर चुप्पी, लद्दाख में बफर जोन के कारण गश्त रोक, 2020 के बाद चरवाहों की पाबंदी, रेयर अर्थ सप्लाई बहाली का वादा नहीं, भारत से आयात बढ़ाने की बात नहीं। ये भारतीयों के मुद्दे हैं, न कि फोटो, जैकेट का रंग या कालीन की लंबाई। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। मोदी, शहबाज, जिनपिंग और पुतिन एक ही फ्रेम में। SCO के ग्रुप फोटो सेशन में चारों दिग्गज एक मंच पर। कूटनीतिक तापमान हाई, सिग्नल साफ कि एशिया की नई समीकृतियां बन रही हैं। भारत संतुलन के साथ केंद्र में, चीन, रूस, पाकिस्तान चौकड़ी पर सबकी नजर। नेक्स्ट खबर, तियानजिन में मोदी जिनपिंग मुलाकात, सीमा पर शांति को प्राथमिकता, आपसी सम्मान और भरोसे पर रिश्ते मजबूत करने का जोर, मतभेद को विवाद न बनने देने की रणनीति पर सहमति, बातचीत का टोन पेशेवर और ठोस, एशिया स्थिरता की नई पटकथा लिख रहा है। नेक्स्ट खबर, ड्रैगन ने एलिफेंट को दोस्त कहकर मंच गरमाया, शी जिनपिंग की होंची में मोदी का सफर, पुतिन अपनी औरस में पहुंचे, प्रतीकों की जंग में भारत ने भरोसा और प्रेडिक्टेबिलिटी का संदेश दिया। फोटो ऑप से आगे ठोस डिलीवरी पर फोकस्ड है। नेक्स्ट खबर, संसद पर किरेन रिजिजू का बड़ा बयान, हंगामा सांसदों के लिए नुकसानदेह, सरकार को फर्क नहीं पड़ता, बहस से भागने वालों पर दबाव बनना चाहिए, युवा सांसदों को व्यवधान की राजनीति से दूर रहने की सलाह, लोकतंत्र में जवाबदेही और कामकाज की रफ्तार पर जोर। नेक्स्ट खबर, उपराष्ट्रपति चुनाव पर विपक्षी उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी की चाल, समर्थन के लिए हर दरवाजे पर दस्तक की तैयारी, रणनीति समावेशी, संदेश की संवाद से ही लोकतंत्र की गाड़ी आगे बढ़ेगी, संख्या समीकरण में सौदेबाजी नहीं, सिद्धांत की बहस चाहिए। नेक्स्ट खबर, जस्टिस विक्रमनाथ का बड़ा बयान, आवारा कुत्तों वाले केस ने राष्ट्रीय और वैश्विक पहचान दिलाई, मुख्य न्यायाधीश को धन्यवाद, न्यायपालिका के सामाजिक प्रभाव और जनहित की ताकत का उदाहरण, अदालत का हर आदेश जनजीवन को सीधा प्रभावित करता है। नेक्स्ट खबर, चीन में मोदी का शाही स्वागत, भारतीय धुनों पर मेहमान नवाजी, सांस्कृतिक कूटनीति का दमदार शोकेस, उत्तराखंड के सुरों के साथ ड्रैगन लैंड ने दोस्ती का राग छेड़ा, संदेश की रिश्ते दिल से भी चलते हैं, सॉफ्ट पावर ने हार्ड एजेंडा को सपोर्ट किया। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में चीनी छात्र की एंट्री बैन, वैध वीजा के बावजूद करीब 36 घंटे पूछताछ के बाद डिपोर्ट, नीतियों में बदलाव के दावों के बीच इमिग्रेशन जांच कड़ी, कैंपस सहयोग और सुरक्षा चिंताएं टकराई, वैश्विक अकादमिक मोबिलिटी पर नया सवालिया माहौल बना। नेक्स्ट खबर, भारतीय वायुसेना को सितंबर में 2 तेजस मार्क 1 मिल सकते हैं, सरकार ने HAL से 97 नए फाइटर जेट खरीद की पुष्टि की, आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन को टर्बो बूस्ट, स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ और स्वदेशी क्षमता में बड़ा इजाफा तय। नेक्स्ट खबर, जम्मू कश्मीर में आतंकी साजिश नाकाम, पुंछ से 2 दहशतगर्द गिरफ्तार, 2 असॉल्ट राइफलें और गोला बारूद बरामद, पुलिस की सटीक छापेमारी से नेटवर्क पर चोट, सीमा पार आतंक के इरादों को कड़ा जवाब, शांत घाटी के लिए सख्त सिक्योरिटी ग्रिड। नेक्स्ट खबर, बिहार में अकेले मैदान में उतरेंगी मायावती, पूरे राज्य को 3 जोन में बांटकर बूथ से लेकर नेतृत्व तक नई जिम्मेदारियां, भतीजे आकाश आनंद को बड़ी कमान, दलित बहुजन समीकरण पर फोकस, गठबंधन से दूर स्वनिर्भर रणनीति का टेस्ट। नेक्स्ट खबर, मोदी ने कहा प्राकृतिक आपदाएं देश की परीक्षा ले रही हैं, UPSC में असफल अभ्यर्थियों को प्रतिभा सेतु योजना से नौकरी देने का ऐलान, युवाओं को नया अवसर और राष्ट्र निर्माण में नई ऊर्जा का संचार। नेक्स्ट खबर, दिल्ली के कालकाजी मंदिर के सेवादार की हत्या से सनसनी, अब तक 5 आरोपी गिरफ्तार, आम आदमी पार्टी नेता आतिशी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा कानून व्यवस्था ठप है और इस्तीफे की मांग की। नेक्स्ट खबर, दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों की धमाकेदार लिस्ट जारी,
आइसलैंड फिर नंबर 1, भारत शीर्ष 100 से बाहर 115वें स्थान पर, रूस, यूक्रेन, सूडान, कांगो और यमन सबसे नीचे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संघर्ष चरम पर। नेक्स्ट खबर, गृह मंत्री अमित शाह पर टिप्पणी करने के मामले में तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा फंसी। पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। बीजेपी का कहना अपमानजनक बयान देश विरोधी, अब कानूनी कार्रवाई से घिरी महुआ। नेक्स्ट खबर, तियानजिन में प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर भावुक हुई चीनी महिला, खुशी के आंसुओं से रो पड़ी, बोली भारत और मोदी से करती हूं प्यार। पीएम की लोकप्रियता की गूंज सीमा पार भी सुनाई दी। नेक्स्ट खबर, मराठा आरक्षण आंदोलन तीसरे दिन भी जारी। मनोज जरांगे ने कहा, जब तक 10% ओबीसी कोटा नहीं मिलेगा तब तक पीछे नहीं हटेंगे। सरकार से अपील, आंदोलनकारियों को भीड़ न समझें। नेक्स्ट खबर, ऑस्ट्रेलिया ने अवैध प्रवासियों पर कसा शिकंजा, नाउरू के साथ 2216 करोड़ की डिपोर्टेशन डील साइन। मानवाधिकार संगठनों ने फैसले को अमानवीय और अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया। नेक्स्ट खबर, अमेरिकी टैरिफ से पंजाब को 30,000 करोड़ का नुकसान, 8,000 करोड़ तो केवल कपड़ा निर्यात में डूबे, नए ऑर्डर रोक दिए गए। पाकिस्तान को बड़ा फायदा मिलने की आशंका जताई जा रही है। नेक्स्ट खबर, अखिलेश यादव का सम्राट चौधरी पर पलटवार, कहा उप रहें चुप रहें और बिहार की सड़कों पर ध्यान दें। परिवारवाद के आरोपों पर ध्यान दें। परिवारवाद के आरोपों पर समाजवादी नेता का जवाब, सियासी हलचल तेज। नेक्स्ट खबर, टैरिफ वॉर के बीच प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार संदेश, कहा एक ही मंत्र, वोकल फॉर लोकल और एक ही रास्ता, आत्मनिर्भर भारत। त्योहारों की रौनक में स्वदेशी अपनाने की अपील। नेक्स्ट खबर, भारत में चीनी ऐप टिकटॉक ने निकाली वैकेंसी, गुरुग्राम ऑफिस में कंटेंट मॉडरेटर और वेलबींग पार्टनरशिप ऑपरेशंस लीड की जरूरत, नौकरी के लिए आवेदन करने वालों की भीड़ उमड़ी। नेक्स्ट खबर, कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने ऑपरेशन सिंदूर पर चुप्पी का राज खोला, बोले पार्टी के 100 सांसदों में से चुनिंदा को ही मौका मिला, मुझे प्रतिनिधित्व योग्य नहीं समझा गया, पर अफसोस नहीं, संसद में आवाज दबने का यह भी एक किस्सा। नेक्स्ट खबर, अखिलेश यादव ने चीनी चाल की क्रोनोलॉजी बताई, कहा चीन पहले सस्ता सामान भर देगा, फिर मनमाना दाम वसूलेगा, उद्योग धंधे चौपट होंगे, बेरोजगारी बढ़ेगी, महंगाई बेलगाम होगी। निशाने पर भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी नेता ने जनता को चेताया। नेक्स्ट खबर, अमेरिका जाने वाले भारतीयों की संख्या में 2001 के बाद पहली बार गिरावट, कोविड अपवाद छोड़ लगातार कमी। रिपोर्ट में कहा गया, ट्रंप के सत्ता में आने के बाद केवल अप्रैल में हल्की बढ़ोतरी हुई, इसके बाद लगातार गिरावट का सिलसिला जारी है। नेक्स्ट खबर, कर्नाटक में धर्मस्थल केस पर राजनीति गरमाई, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने एनआईए जांच की मांग ठुकराई, एसआईटी जांच का बचाव किया, बोले निष्पक्ष जांच के लिए पूरी स्वतंत्रता है, विपक्ष के आरोपों को राजनीतिक रंग देने की कोशिश करार दिया। नेक्स्ट खबर, नोएडा में देश की पहली टेम्पर्ड ग्लास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का शुभारंभ, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उद्घाटन किया, बोले 25 लाख रोजगार के अवसर पैदा होंगे। मेक इन इंडिया का नया मील का पत्थर, टेक्नोलॉजी और रोजगार की ताकत एक साथ। नेक्स्ट खबर, पंजाब के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से मांगी 60,000 करोड़ की मदद, बोले प्रति एकड़ 50,000 देने को तैयार। 3 लाख एकड़ फसल डूबी, केंद्र से राहत पैकेज की मांग, बाढ़ पीड़ित किसानों के लिए संघर्ष का ऐलान। नेक्स्ट खबर, एससीओ में भारत की कूटनीति की गूंज, प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान के शहबाज और तुर्की के एर्दोगन से दूरी बनाई, बाकी देशों के नेताओं से मुलाकात की, संदेश साफ, भारत संबंधों में सम्मान चाहता है, दबाव की राजनीति स्वीकार नहीं। नेक्स्ट खबर, बिहार में एसआईआर के दौरान कांग्रेस का बड़ा आरोप चुनाव आयोग को दी गई, 89 लाख शिकायतें खारिज। पवन खेरा ने कहा, मतदाता सूची में गड़बड़ी और पक्षपात हो रहा है, लोकतंत्र के निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े। नेक्स्ट खबर, इजरायल ने गाजा में हमास प्रवक्ता अबू ओबैदा को निशाना बनाया, अपार्टमेंट पर हमले में सभी की मौत, परिवार और संगठन ने मौत की पुष्टि की। एक दिन पहले ही खून से कीमत चुकाने की धमकी दी थी, अब हमास को गहरा झटका। नेक्स्ट खबर, मराठा आरक्षण आंदोलन गरमा रहा है, भूख हड़ताल पर बैठे मनोज जरांगे से मिलने पहुंची सुप्रिया सुले का विरोध, प्रदर्शनकारियों ने कार पर बोतलें फेंकी, जमकर नारेबाजी हुई, महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल। नेक्स्ट खबर, भोजपुरी स्टार ने हरियाणवी एक्ट्रेस से मही छुई, बोले कमर गलत इरादे से नहीं छुई, अंजलि का सपना था टीचर बनना, पर पिता की मौत से टूटा सपना,
अब विवाद ने मनोरंजन जगत को हिला दिया है। नेक्स्ट खबर, दिल्ली के व्यापारियों के लिए दीपावली का तोहफा, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया ऐलान। 2019 से लंबित लगभग 1600 करोड़ का जीएसटी रिफंड त्योहार से पहले खातों में पहुंचेगा। काड़ी कमाई पर वर्षों से जमी धूल अब साफ होगी। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान में बाढ़ से तबाही, इतिहास का सबसे बड़ा संकट। पंजाब में 20 लाख से ज्यादा लोग बेघर, कसूर बचाने के लिए एक तटबंध तोड़ा गया। सतलुज का जलस्तर 1955 के बाद पहली बार रिकॉर्ड स्तर पर लाहौर तक पानी पहुंचा। नेक्स्ट खबर, पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची पर बड़ा खुलासा, 13.69% फर्जी नाम मौजूद, रिसर्च रिपोर्ट ने किया दावा। बिहार में SIR के बाद अब बंगाल में भी विशेष अभियान की संभावना, चुनावी पारदर्शिता पर गहरे सवाल खड़े। नेक्स्ट खबर, लखनऊ में अवैध पटाखा फैक्ट्री में भीषण ब्लास्ट, बिल्डिंग मलबे में तब्दील, 3 घर ढहे, धमाके की गूंज 2 किलोमीटर तक सुनाई दी। मालिक और पत्नी समेत 4 लोगों की मौत, हादसे से शहर में दहशत। नेक्स्ट खबर, बिहार विधानसभा चुनाव में बसपा अकेले उतरेगी, मायावती का ऐलान, भतीजे आकाश को दी बड़ी जिम्मेदारी। उच्चस्तरीय बैठक में रणनीति पर मुहर लगी, उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया तेज, राजनीतिक समीकरण में नया मोड़। नेक्स्ट खबर, आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह का बड़ा आरोप, कहा भाजपा जनता का आधार खो चुकी है, अब वोट चोरी के सहारे चुनाव जीतना चाहती है। पंचायत चुनाव से पहले 1 करोड़ वोट काटे जाने की चर्चा, केंद्र और चुनाव आयोग के खिलाफ आवाज उठाने की अपील। नेक्स्ट खबर, अमेरिका के लॉस एंजलिस में सिख युवक को पुलिस ने गोली मारी, सड़क पर तलवार लहरा रहा था युवक, बॉडी कैमरे में खौफनाक वीडियो कैद, कहा जा रहा वह गटका मार्शल आर्ट दिखा रहा था। पुलिस का दावा, हमला करने की कोशिश की। नेक्स्ट खबर, ब्रिटेन से सनसनीखेज खुलासा, प्रिंस एंड्रयू पर गंभीर आरोप, फार्म हाउस भेजी गई थी। वर्जीनिया गिफरे मौत से 5 महीने पहले लिखा आखिरी किताब का मसौदा, इसमें प्रिंस एंड्रयू संग बिताए कथित पलों का जिक्र। किताब अक्टूबर में आने वाली है। तो चलिए जीचल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जीचल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।